नमस्कार, स्वागत है समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हर धर्म अपने तरीके से प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है और हर त्योहार की एक अपनी खुशबू होती है। इन्हीं में से एक है क्रिसमस। हालांकि ये ईसाई धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख त्योहार है, लेकिन दुनिया के हर धर्म और समुदाय के लोग इसे खूब उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। दरअसल क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें सन ऑफ गॉड भी कहा जाता है, कि जन्म की खुशी में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। खुशियों और मौज मस्ती के इस त्योहार को बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन न केवल एक दूसरे से मिलना और मौज मस्ती होती है, बल्कि केक खाना खिलाना और तोहफे बांटना भी इस त्योहार का अहम हिस्सा है। और सेंटा क्लॉज का क्या कहना? सेंटा क्लॉज से मिलने वाले चॉकलेट्स और गिफ्ट जैसे बच्चों की सभी मुरादें पूरी कर देती हैं। क्रिसमस ट्री से लेकर कार्ड बनाने तक हर तरीके से यह त्योहार प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन इसके साथ ही ईसा मसीह के पवित्र संदेश को भी फैलाने का जरिया है क्रिसमस। आज विशेष में हम बात करेंगे क्रिसमस के त्योहार की, जानेंगे पूरी दुनिया में क्या है क्रिसमस का जलवा। इसके साथ ही बात करेंगे क्रिसमस त्योहार की शुरुआत से जुड़े पहलुओं की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। क्रिसमस यानी ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। ईसा मसीह के जन्म से जुड़े इस त्योहार पर घरों और गिरजाघरों में खास सजावट की गई। लोगों ने विशेष प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस के अलग अलग रंग भी दिखे। दुनिया भर के गिरजाघर रोशनी से जगमगा रहे हैं। फिजाओं में जिंगल बेल की धुन खुल रही है। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न देखने को मिल रहा है। ईसा मसीह के जन्म से जुड़े इस त्योहार में चारों ओर खुशियों की बयार है। ईसा मसीह के गुणगान के साथ गिरजाघरों से लेकर आम घरों में कैरोल गूंज रहा है। क्रिसमस के मौके पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारत समेत दुनिया के अलग अलग मुल्कों में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ईसा मसीह की जन्मस्थली बेथलहम की। बेथलहम पश्चिमी तट पर यरूशलेम के करीब है, लेकिन वो इजराइल के पार्थ के बैरियर के चलते शहर से कटा हुआ है। दुनिया भर से ईसाई तीर्थयात्री क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सोमवार को बेथलहम पहुंचे और उस स्थान का दर्शन करने के लिए धार्मिक जुलूस में हिस्सा लिया, जहां माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। फलस्तीनी स्काउट्स ने झंडा लहराकर और बैकपाइपर संगीत बजाते हुए मेन स्क्वायर पर जुलूस निकाला। ये जुलूस प्रभु यीशु मसीह के जन्मस्थल चर्च ऑफ नेटिविटी से निकला। सांता वाली टोपी पहने और हाथों में गुब्बारे लिए लोग चौराहे की ओर निहार रहे थे, जहां एक विशाल क्रिसमस ट्री सजाया गया था। होली लैंड के कैथोलिक आर्चबिशप पीर बतिस्ता पिज़्ज़ाबाला ने आधी रात को सामूहिक प्रार्थना सभा की अगुवाई की। अब बात वेटिकन सिटी की। पूरी दुनिया में वेटिकन सिटी के क्रिसमस की बात ही निराली है। वेटिकन की सेंट पीटर्स बसिलिका चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हजारों लोग जमा हुए, जहां पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। पोप फ्रांसिस विश्व के 1.3 अरब कैथोलिक लोगों के प्रमुख हैं। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने लोगों को लोभ से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अतृप्त लोभ इतिहास का हिस्सा रहा है। यहाँ तक कि आज भी कुछ लोग पूरी लग्जरी में खाना खाते हैं और बहुत से लोगों के पास खाने को रोज एक रोटी भी नहीं होती। उन्होंने उपभोक्तावाद पर प्रहार करते हुए लोगों से चीजें शेयर करने की अपील की। यूं तो ऐतिहासिक चर्च सेंट पीटर्स बसिलिका के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए सालों भर दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन क्रिसमस पर यहाँ का माहौल बेहद अलग होता है। ब्रिटेन में भी क्रिसमस की रौनक रही। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने
क्रिसमस संदेश में लोगों से एक दूसरे का सम्मान करने की अपील की, साथ ही ईसा मसीह के संदेशों का पालन करने की नसीहत दी। Only a few people acknowledged Jesus when he was born. Now billions follow him. I believe his message of peace on earth and goodwill to all is never out of date. It can be heeded by everyone. It's needed as much as ever. A very happy Christmas to you all. हिंसा से जूझ रहे सीरिया में भी सादगी से क्रिसमस मनाया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में लोगों ने घरों की सजावट की। अल अब्सिन स्क्वायर पर लोगों ने बड़ी संख्या में जमा होकर जुलूस निकाला और संगीत के साथ क्रिसमस का आनंद उठाया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की रौनक कुछ इस तरह थी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग। सिडनी में बीच पर सबने क्रिसमस का आनंद लिया। यहां स्थानीय लोगों के साथ ही विदेशी पर्यटकों ने भी खूब मस्ती की। I don't miss anything about England. I think it's going to be dark by about 3:30, whereas here it's going to be beautifully sunny all day today and beautifully sunny up until 9 o'clock tonight. There's cold beers. I'm still going to do a turkey. Still got a Christmas ham. So there's nothing to miss about England. This is the place to be. पाकिस्तान के भी अलग अलग शहरों में लोग क्रिसमस के जश्न में डूबे नजर आए। कराची में लोग चर्च में जमा होकर प्रार्थना सभा में शामिल हुए। पाकिस्तान में हमें खुदा ने इसलिए रखा है ताकि इस मुल्क के लिए हम दुआ करें, हुकूमत के लिए दुआ करें। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी और अमन कायम हो, ताकि अमन और सलामती के साथ लोग अपने आप को बहाल समझें, अपने आप को महफूज समझें। अमेरिका में भी क्रिसमस की रौनक देखते बनी। यहाँ के वर्जीनिया में सेंटा का ये अंदाज सबको लुभा रहा था। मैक्सिको में क्रिसमस सेलिब्रेशन का ये अंदाज तो बिल्कुल ही जुदा था। रेडिश यानी मूली से बनी कलाकृतियां मैक्सिको के कृषि प्रधान संस्कृति की झलक दिखा रही थी। यूरोप में समंदर के बीच प्रवासी शरणार्थी बच्चों का ये जुनून किसी का भी मन मोह लेगा। अब आपको दिखाते हैं क्रोएशिया के रंग। यहाँ के गांव ग्रेबोवनिका का पार्क जो रिकॉर्ड 40 लाख लाइटों से रोशन है। रूस की राजधानी मॉस्को में 2000 सेंटा किसी खास मकसद से दौड़ रहे हैं। इनका मकसद है अस्पताल के लिए राशि जमा करना। क्रिसमस का ये रंग भी जुदा है। इन जगहों के अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस की खूब रौनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे देशों की तरह भारत में भी क्रिसमस का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले गोवा और केरल में इस त्योहार का जश्न बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। क्रिसमस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारत में भी शांति और सद्भाव के त्योहार क्रिसमस की रौनक देखते ही बनी। राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस के जश्न में लोग डूबे नजर आए। गोवा में क्रिसमस के मौके पर खास रौनक देखने को मिली। घर और चर्च क्रिसमस ट्री और लाइटों से सजे नजर आए। लोग बड़ी संख्या में गिरजाघरों में पहुंचे और क्रिसमस के गीत गाए। इसके साथ ही उपहारों का आदान प्रदान किया। Let us work for the welfare of one another. This is the message of Jesus, especially to seek the welfare and well-being of the poor ones.
केरल में क्रिसमस की रौनक देखते बनी। यहाँ के अलग अलग इलाकों में, खासकर कोची और तिरुवनंतपुरम में, घरों और चर्च की सजावट का अंदाज ही अलग होता है। क्रिसमस के कई दिन पहले ही घरों को सजाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्रिसमस की सजावट देखने और बधाई देने लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। दिल्ली में भी क्रिसमस के अलग अलग रंग दिखे। लोगों ने घरों में सजावट की। यहाँ के अलग अलग चर्च को भी विशेष रूप से सजाया गया। चर्च में कैरोल सिंगिंग से अलग ही समा बंधा। प्रार्थना सभा में लोगों ने ईसा मसीह के संदेशों को याद किया। विशेष प्रार्थना के साथ रात 12 बजे ईसा मसीह की झांकी प्रस्तुत की गई। क्रिसमस हर साल की तरह जैसे खुशियाँ लेके आता है। आज भी मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ यहाँ पर चर्च में। बहुत अच्छा लगा चर्च में आने के बाद। गॉड के पास थोड़ा फील हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। Christmas being message for peace, prosperity. May the Christmas and New Year bring happiness to the world. जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था आज, बस उसी के लिए हम 25 दिसंबर को यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट भी है। यहाँ पे घूमने में, एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं। थोड़ा फन टाइम भी हो रहा है। हम लोग आज क्रिसमस पर आए हैं चर्च में और प्रेयर की है और बहुत अच्छे से सजाया है। क्रिसमस ट्री भी सजाया है। हमने ग्रुप्स के साथ फ़ोटोज़ लिए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इन जगहों के अलावा भी क्रिसमस का त्योहार पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। कोयम्बटूर, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर में भी क्रिसमस की बड़ी रौनक रही। For me is basically a time with family and friends, and it's all about love, it's all about giving, it's all about joy, and that's why we are here. That's how we celebrate Christmas for us, in my family, with my friends. हर साल हमने क्रिसमस डिफरेंट जगहों पे मनाया है। आज हम चेन्नई में हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है जिस तरह से यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है और हम बहुत खुश हैं और हमारी तरफ से हम सबको विश करना चाहते हैं, मैरी क्रिसमस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी क्रिसमस के मौके पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि प्रभु यीशु मसीह शांति, सद्भाव और आशा के प्रतीक थे। क्रिसमस मानवीय मूल्यों का त्योहार है। ये त्योहार आपसी प्यार और जीवन को एक त्योहार में बदलने और उसे साझा करने की भावना को मजबूत बनाता है। क्रिसमस का ये त्योहार देश और पूरी दुनिया में भाईचारे और मानवता को बढ़ावा देने की भावना को प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में ये कहा कि क्रिसमस एक खुशियों भरा अवसर है जो हमें दया, क्षमा, प्यार और सहानुभूति की शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि हमें इन मूल्यों को एक मार्गदर्शक के रूप में लगातार अपनाने की जरूरत है ताकि हम स्वस्थ, खुशहाल और संपन्न जीवन जी सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश में कहा कि हम ईसा मसीह के महान उपदेशों के साथ करुणामयी और समान समाज बनाने की दिशा में उनके प्रयासों का स्मरण करते हैं। क्रिसमस के मौके पर बच्चों को अपने तोहफे का बेसब्री से इंतजार रहता है। बच्चों को लगता है कि सैंटा आएगा और उनके लिए खूबसूरत तोहफे लाएगा। सैंटा भी किसी को नाराज नहीं करता है। किसी न किसी रूप में बच्चों को अपने परिजनों से उनका तोहफा मिल ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में हर साल 25 दिसंबर क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। इसका बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पूरे साल इंतजार रहता है। दुनिया में धूमधाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार का जश्न 24 दिसंबर की शाम से ही शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है क्रिसमस और कब से इसकी शुरुआत हुई। प्रेम और सौहार्द का प्रतीक क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन के भी नाम से जाना जाता है। दरअसल क्रिसमस जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र यानी सन ऑफ गॉड कहा जाता है। इसी क्राइस्ट से बना है क्रिसमस। दरअसल क्रिसमस शब्द क्राइस्ट या जीसस मास से आया है, एक जन सेवा जिसे कभी कभी यूचरिस्ट या कम्युनियन भी कहा जाता है और जिसे ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि यीशु अपने लोगों के लिए मर गया है और फिर जीवन में वापस आ गया। उस समय
क्राइस्ट मास सेवा शाम के बाद और अगले दिन सुबह होने से पहले हुई थी। इसीलिए आधी रात का चलन शुरू हुआ और इसी से क्राइस्ट मास नाम मिला, जिसका छोटा रूप क्रिसमस बाद में प्रचलित हो गया। हालांकि ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में जीसस क्राइस्ट के जन्म की तारीख का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर साल 25 दिसंबर के दिन ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है। क्रिसमस को अगर आप देखें, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के साथ रिलेटेड है और आज मैं कहूँगा 2018 साल इस क्रिसमस को हो गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन से रिलेटेड है। और 2018 साल पहले प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आए थे, बालक यीशु के रूप में, जिसको हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो ये इतिहास जो है क्रिसमस का आज से 2018 साल के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि धरती पर एक ईश्वर का पुत्र जन्म लेगा, जो बड़ा होकर राजा बनेगा और उसके राज्य में कोई सीमा नहीं होगी। ये पुत्र पूरी दुनिया को कष्ट से मुक्ति दिलवाएगा और लोगों का सही मार्गदर्शन कर सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देगा और पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। बेसिक जो क्रिसमस का मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, ही इज सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के उद्धार करता है। जो भी उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो जो क्रिसमस को हम मनाते हैं उसमें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया और प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे सब के गुनाहों के माफ़ी के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए अपने आप को सलीब पर बलिदान किया था। हालांकि क्रिसमस को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार यीशु मसीह के माता पिता जोसेफ और मैरी जब बेथलेहम शहर पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो एक असबल या शेड में रहे जहां यीशु का जन्म हुआ था। इसे जीसस ऑफ द नेटिविटी भी कहा जाता है। 2000 साल वर्ष पहले बेथलेहम में जन्म हुआ। इसलिए जन्म हुआ कि सारे मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए। हम मानते हैं कि हर मनुष्य अपने पापमय जीवन बिता रहे हैं, पाप में खो गए हैं, उन सबको खोजने के लिए आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु सचमुच ईश्वर का पुत्र हैं, हम सबको मुक्ति दिलाने, अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार यूरोप में गैर ईसाई समुदाय के लोग सूर्य के उत्तरायण के मौके पर एक बड़ा त्योहार मनाते थे। इसमें सबसे प्रमुख था 25 दिसंबर को सूर्य के उत्तरायण होने का त्योहार। इस तारीख से दिन के लंबे होने की वजह से इसे सूर्य देवता के पुनर्जन्म का दिन माना जाता था। माना जाता है कि इसी वजह से ईसाई समुदाय के लोगों ने इस दिन को ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार क्रिसमस के तौर पर चुना। सबसे पहले 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्योहार पहले रोमन ईसाई सम्राट के समय 336 ईस्वी में मनाया गया। इसके कुछ साल बाद पोप जूलियस प्रथम ने 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। तब से दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार बहुत ही जोश और उमंग के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी इस त्योहार को उतने ही उत्साह से मनाते हैं। क्रिसमस के अवसर पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। इस दिन लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, केक काटते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस ट्री को भी सजाने की परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, फिजाओं में जिंगल बेल की धुन खुलने लगती है। तो क्या बच्चे और क्या बड़े सभी उमंगों से भर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका सेंटा आएगा और उनके लिए ढेर सारे खूबसूरत तोहफे भी लाएगा। आइए जानते हैं कौन है सेंटा और बच्चों को क्यों उनका इतना इंतजार रहता है। लाल सफेद ड्रेस में लंबी सी सफेद दाढ़ी और लंबे लंबे बाल रखकर अपने कंधों पर बच्चों के लिए चॉकलेट और गिफ्ट से भरा बैग लटकाकर
हाथों में क्रिसमस बेल के लिए जब सेंटा आता है तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सेंटा न सिर्फ बच्चों को उपहार देते हैं बल्कि उन्हें खुशी से जीवन जीने का आशीर्वाद भी देते हैं। सेंटा क्लॉज का बच्चे पूरे साल इंतजार करते हैं। उन्हें ये उम्मीद रहती है कि क्रिसमस के त्योहार पर रात में उनके प्यारे सेंटा अंकल आएंगे और उनके लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट छोड़ कर जाएंगे। माना जाता है कि 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर की मायरा में सेंट निकोलस नाम का एक शख्स रहता था जो बेहद अमीर था। उसके माता पिता नहीं थे। वो हमेशा छुपकर गरीबों की मदद करता था और उन्हें सीक्रेट गिफ्ट्स दिया करता था। सेंट निकोलस के शहर में एक गरीब आदमी रहता था। निकोलस को जब इस बात का पता चला तो उसने छुपकर उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। इसके लिए उसने उस व्यक्ति के घर की छत पर लगी चिमनी में सोने से भरा बैग डाल दिया। उस आदमी ने अपना मोजा सूखने के लिए चिमनी में रखा था। अचानक सोने का बैग मोजे के पास गिरा। धीरे धीरे सेंटा निकोलस की कहानी लोगों के बीच पॉपुलर हो गई और इसके बाद से क्रिसमस के मौके पर गिफ्ट देने की परंपरा भी शुरू हो गई। एक निकोलस नाम के जन थे जो गरीबों के प्रति बड़े ही केयरफुल रहते थे, उनकी मदद के गार होते थे कि वो गरीबों की सहायता के लिए कोई ना कहीं जो उनकी ज़रूरत होती उनको पूरा करते थे। तो वही चीज़ को स्पिरिट को करते 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 आज हम उसको सेंटा क्लॉज का नाम दे दिया हुआ है कि सेंटा क्लॉज आते हैं, कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। बच्चे रात को सोते हैं, पेरेंट्स के सराहने गिफ्ट रख देते हैं, सुबह उठ के उसको कहेंगे ये सेंटा क्लॉज छोड़ गए थे। तो इस तरह के मतलब जो चर्चा है वो चली आ रही है। क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस ट्री भी सजाने की परंपरा है। सबसे पहले क्रिसमस ट्री के साथ इस त्योहार को मनाने की शुरुआत उत्तरी यूरोप में हजारों सालों पहले हुई। उस समय फर नाम के पेड़ को सजाकर इस फेस्टिवल को मनाया जाता था। धीरे धीरे क्रिसमस ट्री का चलन हर जगह बढ़ गया। लोग अब क्रिसमस के दिन इस पेड़ को घर लाकर कैंडी, चॉकलेट्स, खिलौने, लाइट्स, बल्ब और गिफ्ट से सजाते हैं। एक्चुअली क्रिसमस ट्री रोमा साम्राज्य में मतलब रोमन्स हर फेस्टिवल में एक ट्री लगाते थे। ट्री सिंबल ऑफ एवरग्रीन प्रोस्पेरिटी, सबके दिल में जो हरियाली फैलाती है, प्रोस्पेरिटी देती है, वही हर फीस्ट में लोग मनाते थे। तो इसी से वो क्रिसमस ट्री को क्रिसमस का दिन भी लोग इसलिए रखते हैं कि लोगों के दिल में खुशी हो, हमेशा हरियाली हो, प्रभु का प्यार हो। वही एक चिन्ह, प्यार का चिन्ह हो या शांति का चिन्ह के रूप में लगाते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे को कार्ड देने की भी परंपरा है। इस दिन लोग कार्ड के जरिए अपनों को शुभकामनाएं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल विशेष में आज इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।